हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एलके और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम आई थिंक 2020 सीबीएसई बोर्ड में ही स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर। ठीक है, डायग्राम देखते हैं जरा। ये हमारे पास में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की उसने हाइट कितनी बोला हुआ है 7 मीटर। टॉप, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। अब देखिए एक और अब ये टावर की बात कर रहा है। ठीक है, टावर की, केबल टावर के टॉप की बात कर रहा है। सपोज मान लो कि ये हमारे पास में टावर है, एक हमारे पास में बिल्डिंग है और एक हमारे पास में टावर है। कह रहा है कि ये बिल्डिंग की हमें हाइट गिवन है 7 मीटर। तो इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर की एंगल कितनी बोल रहा है वो 60 डिग्री। यहाँ से देखो, यहाँ से जब ये एंगल बनेगा इसका, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड से नीचे से ऊपर बनता है और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है वो ऊपर से नीचे बनता है। अगर आपके कहीं पे बिल्डिंग पे आप खड़े हो, जब यहाँ से इसके टॉप को देखोगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और अगर इस केबल टावर के फुट को देखोगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो ये हमें इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। इमेजिनरी लाइन हमने एक ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल वो कह रहा है कि ये हमारे पास में एंगल कितना है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। देखना ये लैंग्वेज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है कि इसी जो केबल टावर की जो फुट है ना, देखो यहाँ के 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से बात कर रहा है, एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है और एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो जो इट्स फुट आएगा ना, फुट जो वो टावर की बात करना चाह रहा है। यहाँ से जो इंग्लिश है थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ठीक है, इसके टावर की फुट की बात कर रहा है वो, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, वो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें फिर से जो टावर है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये इसका आपका डायग्राम है, इसको जरा मैच कर लेते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि जितना ये 7 मीटर है उतना ही ये भी आपका क्या होगा 7 मीटर, पैरेलल इक्वल रहेंगे यहाँ पे, तो ये भी आपका कितना रहेगा 7 मीटर। ठीक है, अब इसको जरा नेमिंग कर लेते हैं। सपोज मान लो ये ए है, बी, सी, डी और इसको बोल दिया हमने ई। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इसको जो इसका बेस है ना, इसको बोल दो ए बी। अब देख ध्यान रखना, जितना ए बी रहेगा उतना ही आपका ई सी रहेगा, जितना आपका ए बी रहेगा उतना ही वो ई सी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये एक्स होगा तो ये भी आपका एक्स होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये तो आपका 7 मीटर है। ठीक है, इसको मान लो वाई, यहाँ से यहाँ तक डी से सी डी जो है वो y मान लिया। तो जो हाइट ऑफ टावर बनेगा वो बनेगा 7 प्लस में y। तो हमें y और x कैलकुलेट करना है। y कैलकुलेट करने के लिए आपको x पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जो सपोज किया हुआ आप यहाँ पे लिख लेना सॉल्यूशन, जो हमने सपोज किया ना उसको आप लिख सकते हो, ऐसे लिख लेना कि लेट सी डी इज इक्वल्स टू वाई एंड ए बी, यहाँ पे मीटर लगा सकते हो, ए बी इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, तो देखिए अब हम ट्रायंगल, पहले हम ये x की वैल्यू यूज़ करेंगे। अब आपको पता होगा ये ऑल्टरनेट, ये दोनों पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट के अकॉर्डिंग जितना एंगल ऑफ ये 45 डिग्री होगा उतना ही एंगल आपका ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल यूज़ करते हैं ए बी ई। आपको पता है ये भी क्या होगा आपके पास में 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगा। अगेन ये आपका पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपका क्या होगा परपेंडिकुलर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ से अगेन 10 45 डिग्री बन रहा है, तो क्या लिखेंगे 10 45 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे आप क्या लिखोगे ए ई और बेस की जगह पे क्या लिखोगे आप ए बी। 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ए ई हमारे पास में कितना है 7 और ए बी को हमने क्या बोला हुआ है एक्स। एक्स ये डिवाइड में इधर किस में चला जाएगा, इस साइड में वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 7 मीटर। ये हमारे पास में एक्स की वैल्यू है। अब इसी एक्स को यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे वाई की वैल्यू। ठीक है, और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो आपको छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा,
ये वाला ECD, ठीक है। ECD, ये जो EC जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, इमेजनरी लाइन, वो हमने अपनी तरफ से इसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये हम इस ट्रायंगल को यूज़ करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ECD। कितना होगा ये 10 60 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके लिए देखो ये 60 डिग्री बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका CD और बेस क्या होगा आपका EC। तो यहाँ पे क्या लिखोगे CD अपॉन में EC। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और CD को हमने क्या बोला हुआ है y अपॉन में EC। देखो EC की वैल्यू जो है वो x है, जितना EC रहेगा उतना ही AB रहेगा, दोनों पैरेलल है, एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे। तो AB हमारे पास में x आया हुआ है, तो ठीक है EC भी जो है x रहेगा। x कितना है हमारे पास में 7 मीटर, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 7 मीटर यूज़ कर सकते हो। अब ये 7 इधर डिवाइड में इधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 इसको मल्टीप्लाई में लिख दोगे 7 √3 मीटर। ये हमारा आंसर नहीं है, अगर आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो फिर ये आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मेन तो हमें हाइट फाइंड करना है, टावर की क्या फाइंड करनी है हाइट। तो देखो हाइट क्या होगा, हाइट आपका होगा BC प्लस में CD, ये पूरा हाइट होगा ना। यहाँ से ये देखो ये 7 मीटर था तो ये भी 7 मीटर था, हमने y कैलकुलेट कर लिया, तो उसकी हाइट क्या होगी 7 प्लस में y। तो देखो ऐसे लिख लेना प्रॉपर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना होगा, ऐसे लिखना पहले BC प्लस CD। BC आपका क्या है 7 मीटर है और CD हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास में y था, तो और अच्छे से लिख लो 7 प्लस में y की वैल्यू कितनी आई थी 7 √3। तो 7 कॉमन आ रहा है, 7 जब कॉमन लोगे तो ये इसके जगह पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस √3। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो 7, इसको इंटरचेंज करके लिख दो √3 प्लस 1 मीटर। ये आपके पास में क्या आया, टावर की टोटल हाइट आई, ठीक है 7 √3 प्लस में 1 मीटर। यहाँ पे मीटर जरूर लगाना, अगर ये इसका ऐसा यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर मीटर नहीं लगाओगे तो इसके आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। थैंक यू।